अच्छा भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर बैठे अपने बाइक गाड़ी का अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, चालान जनरेट करना, तो आप कैसे करोगे। ई पे की एप्लीकेशन पे आप आना है। सबसे पहले ई पे पंजाब पे आने के बाद अभी मैंने लॉगिन कर लिया है, ऑलरेडी किया हुआ था। अगर अकाउंट नहीं तो इसमें आप अकाउंट बना लेना। अकाउंट बना के जब साइन इन करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल यहाँ पे आया। वैसे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे और भी आप फैसिलिटीज़ जो है अवेल कर सकते हो, जैसे ई चालान, ट्रैफिक चालान, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। खैर, यहाँ पे आएंगे तो गाड़ी का नंबर डालेंगे हम। यहाँ पे आपको एक चीज़ की मुश्किल आ सकती है कि बाज़ दफ़ा जैसे आपकी गाड़ी का नंबर है ABC-123, समटाइम उसके बीच में ईयर लगा हुआ होता है, 20 लगा हुआ होता है, 17, 19, 18 जो भी ईयर होगा, समटाइम बीच में वो ईयर का नंबर होता है। आपने अपने कार्ड में देखना है कि उस कार्ड में आपका एक्चुअली क्या नंबर है। वो जो कार्ड पे आपका नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। समटाइम वो ज़्यादा होते हैं नंबर्स। यहाँ से मैंने ओके किया तो आप चेक कर सकते हो ऑनर नेम, और आपकी गाड़ी आ जाएगी कौन सी है, मेक आ जाएगा कौन सा है, टोकन टैक्स बता देगा कब तक का पे हुआ हुआ। अभी 1000 सीसी है इसलिए इसका लाइफ टाइम टोकन टैक्स पे हुआ हुआ है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब वो बता रहा है टोकन टैक्स प्राइवेट मोटर्स कार्स फॉर ईयर्स 24-25 शॉल बी चार्ज एज पर इनवॉइस वैल्यू एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। हर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो टोकन टैक्स है ना, वो सब पे चार्ज किया जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। अब ये कह रहा है कि आप प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर ट्रांजेक्शन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है अपनी ट्रांजेक्शन करवाना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ लाहौर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली। ऑफिस मैंने कौन सी, DHA। अच्छा, अब इसके बाद मैं पहले डालूंगा बायर का CNIC। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो आप यहाँ पे आओगे, इंडिविजुअल हो तो फिर आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, मैं बायर का CNIC डालूंगा, फैच बायर करूँगा। कह रहा है प्लीज़ फिल ऑल द इन्फो इन दी बायर फॉर्म। अभी बायर का फॉर्म आ गया। अब मैं यहाँ पे मैंने सारी बायर की डिटेल डालनी है। बायर की डिटेल में यहाँ पे नाम, फादर नेम, मोबाइल, इमरजेंसी नंबर, ईमेल नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ रेड बना हुआ है ना निशान, वहाँ वो चीज़ आपने लाजमी यहाँ पे फिल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बैंक लिस्ट, कंपनी लिस्ट, हायर परचेज एग्रीमेंट। नाउ यहाँ से हम टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पे जितनी भी हमने डिटेल दी है वो सब ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट ट्रांसफ़र फ़ी पे टैप करेंगे। ये कह रहा है प्लीज़ ऐड प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस। ओके, अच्छा हाँ, इसको मैंने प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस को मैंने परमानेंट एड्रेस के साथ ही कर दिया है। कैलकुलेट ट्रांसफ़र फ़ी। ओह शुक्र है, पहले जो है वो ज़्यादा बने थे क्योंकि उसमें लेट पेमेंट चार्जेस पे लगे थे, लेकिन वो पे हो चुके हैं पिछले ऑनर की तरफ से। और खैर इस पर एक सीन हुआ था, मैं आपको वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसमें क्या एहतियात करनी है चालान जनरेट करने से पहले। ये मैं दूसरी दफ़ा जनरेट कर रहा हूँ, पहले भी इतने पैसे जा चुके हैं जो कि ज़ाया गए थे किसी वजह से, जो है वो बायोमेट्रिक नहीं हो सकी थी। तो अब हम ऑनर चेंज करके दोबारा ये चालान जनरेट कर रहे हैं। अब मैं जनरेट चालान पे क्लिक करूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ीस 2750 है, और कार्ड की फ़ीस 1300 रुपये है, और ट्रांसफ़र LTT लाइफ टाइम टोकन 6000 रुपये वो है, और इस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो उसके 15 रुपये चार्जेस हैं, ठीक है। टोटल ये हो गए 10,065 रुपये। अब जनरेट चालान आप करोगे तो यहाँ पे आपको PSID जनरेट करके देगा। अब आप ये किसी भी बैंक एप्लीकेशन, ईजी पैसा से आप या इजी पैसा आप पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी गाड़ी या बाइक का नंबर बताएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ी है, नीचे बाकी इसने डिटेल बताई भी कि आप किस तरीके से पे कर सकते हो। सो खैर ये सिनेरियो, इस तरीके से आप आराम से अपना जो है वो चालान जनरेट कर सकते हो। अब जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा ना यहाँ से, तो जो मेरा चालान है वो जनरेट हो जाएगा। बल्कि मैं आपको मज़ीद आगे का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मैं अभी ये चालान पे करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे कि ये किस तरह से जो है आपने पे करना है और किस तरह से आगे एंड तक चालान जनरेट हो जाएगा। अच्छा देखो, अब मैं PSID को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, दूसरी बैंक की एप्लीकेशन मैंने खोल ली है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट पे आऊँगा। पेमेंट पे आने के बाद मैं न्यू पेमेंट पे आऊँगा। पे आने के बाद मैं गवर्नमेंट पेमेंट्स पे आऊँगा। गवर्नमेंट पेमेंट्स पे आने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे देखूँगा मैंने कहाँ पे बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैंने देखना है कि मैंने इस पर किस पे करनी है, ठीक है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी है, हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफ़र का लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। टोकन टैक्स, ट्रैफिक चालान, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ रहा है, कंज्यूमर ID आ रही है। हम यहाँ पे वो जो PSID हमने ई पे से उठाया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
कंटिन्यू किया। आई होप कि जो अमाउंट वहाँ पे आ रही थी वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, 10,065 रुपये। आ गई, अभी तक आई नहीं। इसने डेटा अभी तक उठाया नहीं वहाँ से, यहाँ पे शो नहीं कर रहा मुझे डेटा। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। वंस अगेन यहाँ पे इसने मुझे डेटा नहीं दिखाया। तो भाइयों मैंने 3 दफ़ा ट्राई किया उस PSID को इस बैंक की एप्लीकेशन में डाल के, लेकिन डेटा शो नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको भी छोड़ ही दिया। रात का टाइम मैं कर रहा था तकरीबन 11-12 बजे के दरमियान। तो फिर मैंने अगले दिन उसी PSID को मैंने उसी बैंक एप्लीकेशन में जाके उस PSID को मैंने जब डाला तो उसने डेटा शो कर दिया कि आपके 10,065 रुपये बनते हैं, आप पे कर दें। वो मैंने पे कर दिया और चालान जनरेट हो गया। सो इजी प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। मैंने कोशिश की आसान अल्फाजों में प्रैक्टिकली करके दिखा के समझाने की, ताकि आपको भी एक्साइज के दफ्तर के धक्के ना खाने पड़े। आप ये छोटा काम अपने घर पे भी इजीली कर सको, ना कि आपको किसी एजेंट को फीस देनी पड़े ज़्यादा। और अगर अब आप मेरे बताए तरीके पे पूरा प्रोसेस कर ही चुके हो और चालान जनरेट हो चुका है और आपको ई-पे की एप्लीकेशन पे अपनी गाड़ी या बाइक का नंबर डालने पे दिखा रहा है कि रोज पेमेंट हो चुकी है, अब जो सेलर है उसने अपनी बायोमेट्रिक करनी है, फिर बायर ने अपनी बायोमेट्रिक करनी है, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा अप्रूवल के नीचे पेंडिंग लिखा हुआ, तो आप सोचोगे मैं यहाँ कहाँ अटक चुका हूँ। तो घबराने वाली बात नहीं है। आपने या तो अपनी गाड़ी या बाइक लेकर एक्साइज का दफ्तर चले जाना है और वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लेनी है, या आपके ताल्लुकात हैं या आपके पास कोई एक्साइज के जो में ये काम करने वाला कोई बंदा है, तो वो आपका काम पैसों की बस कर देगा। यानी आपने उसको कुछ पैसे देने और मांगते 5,000 भी है, 3,000 भी है, काम आपका वो 2,000 रुपये में भी हो सकता है अगर कोई अच्छा वाकिफ़ आपका निकल आए। तो पैसा आपने उसको देना है, वहाँ से वो अप्रूवल करवा देता है। ये प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो आपके कुछ पैसे मजीद आगे जाते तो रिश्वत के तौर पर ही, लेकिन हमारा सिस्टम अब ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो आप वो देते हो, उसमें से वो मैं ख्याल 1,000-1,500 रुपये वो भी आगे देता है, 500 वो अपने पास रखता है। तो वो फिर काम आपका हो जाता है ट्रांसफ़र आपके नाम पे या किसी और के नाम पे आप कर रहे हो, तो वो फिर हो जाती है। पंजाब में सीन ईजी है, लेकिन अब सिंध में फ़िलहाल नहीं है। सिंध में आ जाएगा तो आई होप कि वहाँ पे यहाँ पे भी आसानी हो जाएगी ट्रांसफ़र के लिए।